एपिसोड की स्टार्टिंग में मुइन हैरानी से कहता है, मो किंग मो, पिताजी मुझे पता था आप नहीं मर सकते, लेकिन आप इतने देर तक कहाँ थे? और जो 4 फर्स्ट क्लास सुपर पावर डैंकियन मैंच ने बनाई गई थी वो असल में आपने बनाई थी, और आप सच में ये चीज़ कर सकते हो? तभी यून सेंगकोंग कहता है, यही तो चीज़ है जो इसे महान बनाती है, और इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें इसने छुपाई है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो तुम्हारा ये बेटा है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है। एक पर्सन बोलता है, कितनी अफसोस की बात है, तुम बाप और बेटे ने अगर अपना दबदबा बना दिया तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक जीनियसेस बन सकते हो, और मैं तो ये मानता हूँ कि तुम मोयुन से तो कम नहीं बन पाओगे जो उस समय थे, लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ हो गए तो पूरे मेनलैंड में तुमसे सभी डरेंगे। तभी उसे देख के मोयुन कहता है, मैंग वैंगलिंग तुम भी यहाँ पर हो? तभी मैंग वैंगलिंग बोलते हैं, तुम इस बात को समझो, तुम जितने ज़्यादा ताकतवर होते जाओगे लोग तुम्हें उतने ही हराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जोंगजो का बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं टूटने दे सकते। तभी वहाँ पर एक औरत भी आ जाती है जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया होता है, लेकिन उसकी शक्ल तो दिख रही थी, इस मास्क का फ़ायदा क्या है? जिसे देखकर मोयुन भी हैरान होता है और कहता है, फेरी यू जूसियन पवेलियन की। तभी मोयुन हंसता है और कहता है, डैम डैडी, बिना जाने मैंने पता नहीं आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को गुस्सा दिला दिया है, और मुझे लगता है कि मैं उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। तभी मोयुन के पिता ये बोलता है, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ। तभी जूसियन पवेलियन की फेरी बोलती है, मोयुन, मेरे जूसियन पवेलियन को तुम्हारा दुश्मन बनने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, बस बात इतनी सी है कि तुम्हें गैंग जिंग्यू को बचाना नहीं चाहिए था उस समय। तभी मोयुन हंसता है और कहता है, क्या इन्हें नहीं बचाना जाना चाहिए था? अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, वो ओल्ड मैन गैन ही थे जिन्होंने अपने सिंगल हार्ट से ही जूसियन पवेलियन की नींव रखी थी, और तुमने अपने टीचर के साथ ही धोखा किया जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित की, और तुम उसका डाव भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे। और क्या ये किसी बात की सेंस बनाता है? स्टूडेंट जो टीचर को भी सरपास कर दी होगी। गैंग जिंग्यू इतना पेंडेटिक हो चुका था कि वो मुझे कुछ भी सिखा नहीं सकता था, और मैंने इसे नहीं मारा, ये मेरी ही दयालुता थी। तभी मोयुन कहता है, मैंने तुम जैसे इंसान नहीं देखा। तभी मोयुन आगे कहता है, यून सेंगक्योन, मुझे डर है कि तुम्हारे पास हमें मारने के बाद भी कुछ प्लान होंगे कि तुम किस तरह से हेवनली स्पिरिट फ्लैग को ऑब्टेन कर सकते हो, वरना तुमने यहाँ पे फेरी यू और मैंग वैंगलिंग को नहीं बुलाया होता। तभी एक स्पिरिट एम्परर बोलता है, यून सेंगकोंग, ये क्या घटिया बात है, मैंने तुम्हें कहा ना तुम ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ो, पहले हमें इस लड़के को मारना होगा। तभी यून सेंगकोंग मोयुन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मैंग वैंगलिंग और फेरी यू भी आगे बढ़ती है। ये देखकर मोयुन के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो भी आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उन तीनों के बीच ही पावर बैटल होती है, लेकिन मो किंग मो उन्हें एक ही हमले में पीछे कर देते हैं, जिसे देखकर सभी वहां पर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सेमी स्कार्ड वेपन। तभी मो किंग मो भी कहते हैं, सिर्फ एक कदम दूर और ये एक स्कार्ड आर्टिफैक्ट बन जाएगा। तभी वो कहता है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन तुम्हें मारने के लिए तो ये काफी है। तभी फेरी यू ये देखकर डर जाती है और कहते हैं, सिंग सिंग गेट, क्या तुम लोग यहाँ पर आज ये फन देखने आए हो? तुम ऐसा नहीं करना चाहते ना? और अगर तुम यून अलायंस को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले हमारे साथ मो किंग यू को मारना होगा। तभी वहाँ पर सिंग सिंग गेट के लोग भी आ जाते हैं। तभी उन्हें देखकर मोयुन भी कहता है, ये तो सब ट्रैश है, उनके साथ एक डिफीटेड जनरल है और बस एक नया फेस है। तभी मोयुन आगे कहता है, तुम्हारा सिंग सिंग गेट सच में डाउनफॉल हुआ है उसका। तभी सिंग गेट का वो पर्सन बोलता है, मोयुन हम तुम्हारा सर भी जल्दी लेंगे, और वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो सभी मो किंग मो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मो किंग मो के उनके किसी भी हमले से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी मो किंग मो उस फ्लैग की मदद से अपने आर बार एक सीड बना देता है, जिसके बाद उनका कोई भी हमला मो किंग मो पर टच नहीं कर पा रहा होता है। वो सभी अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं, लेकिन मो किंग मो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। तभी मोयुन भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। यून सेंगकोंग ये देखकर वहीं पर एक छेद कर देता है उस फॉर्मेशन में, और मोयुन के साथ लड़ने के लिए अंदर चले जाता है। तभी वो मोयुन को कहता है, मोयुन अब तुम मरोगे। तभी मोयुन कहता है, तुम अकेले हो, मुझे डर है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तभी मोयुन का स्कैर्ड बीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर यून सेंगकोंग बोलता है, बीस्ट मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी मोयुन आगे कहता है, ग्रैंडपा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, शाही एक स्कार्ड बीस्ट है, भले ही ये ह्यूमन वर्ड्स को नहीं बोल सकता, लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ है, और तुम्हें मारना तो इसके लिए आसान होगा। तभी यून सेंगकोंग बोलता है, मैं पहले केयरलेस था, अगर मुझे ये बात पहले ही पता होती तो ये बेटर होता कि मैं और ज़्यादा 2 फेवर मांग लेता। ये सब यून सेंगकोंग सोच रहा होता है। तभी वो कहता है, डार्लिंग तुम इतने देर तक क्या कर रहे हो, क्या तुम अपना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते?
तभी वो आगे कहता है हम इस ब्लैक टॉर्टोइस फ्लैग फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते और मू किंग्यू इस हेवनली स्पिरिट फ्लैग पर डिपेंडेंट है जो कि एक सेमी स्कायर्ड आर्टिफैक्ट है और हम उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। और वो शुरुआत से ही एक बॉडी प्योर सुप्रीम मार्शल गॉड की बॉडी को पोजेस्ट करता है। और इस बात को मुझसे ज़्यादा तुम्हें समझना चाहिए, इसका मतलब क्या है। ये सब वो शाहू से फाइट करते हुए कह रहा होता है। तभी डार्लिंग कहता है हाँ मैं इस बात को जानता हूँ और कहता है स्पिरिट एम्प्रेस क्या तुम सब रेडी हो। और उसके ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्या गाइस स्पिरिट एम्प्रेस मू किंग्यू को यहीं पर मार देंगे और मुइन का क्या होगा। भले ही मुइन ताकतवर है और अपने से ज़्यादा लेवल वाले के साथ आसानी से लड़ सकता है, पर ये ट्रांजिशन रिलम में है जो कि निर्वाणा रिलम के भी पार है और मुइन तभी 9th लेवल तक वो अचीव नहीं कर पाया। और क्या होगा, अभी तो सेमी स्कार्ड वेपन मू किंग्यू के पास है, लेकिन अगर स्प्लिट एम्प्रेस ने इन्हें ले लिया तो मुइन का क्या होगा, क्योंकि फिर तो मुइन की ब्लैक टॉर्टोइस फ्लाइंग फॉर्मेशन को एक ही हमले में तोड़ दिया जाएगा और मुइन भी कुछ नहीं कर पाएगा।